हेलो बच्चों, आप सबका इंडस क्लासेस में स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी, लोग मुझे मैक्स सर के नाम से जानते हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे हम काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें मैं जीरो लेवल से नीट अप टू आईआईटी लेवल का प्रॉब्लम डिस्कस कर। काइनामेटिक्स में हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है पोजीशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्टेंस, चौथा है वेलोसिटी, पांचवा है स्पीड, छठा है एक्सेलरेशन और सातवां है रिलेटिव मोशन। ये सारे टॉपिक हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज पोजीशन। अब पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहला कि हम पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, वो उसके लिए हम ओरिजिन कहाँ ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट रिक्वायर्ड थिंग इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा चीज का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। उसको उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम। एम ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एक्स वाई एंड जेड। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दिस पॉइंट जहां पे तीनों एक्सिस मीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब इस पॉइंट के लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि दिस एम इज लाई ऑन एक्स वाई प्लेन। तो दिस इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो ये डिफाइन हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इस फ्रेम को, इस ओरिजिन को शिफ्ट करता हूं तो इसका एक्स और वाई दोनों चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा पोजीशन को डिफाइन करना है तो हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, डिफाइनिंग अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसको डिफाइन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है तो उस दोनों पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? तो उसे अगर हमें डिफाइन करना है तो मैं बोलता हूं कि मानते हैं एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन कुछ यहां पे है, दैट इज कॉल्ड x1 कॉमा y1। अब फाइनल पोजीशन जो है वो यहां पे आ गया x2 कॉमा y2। अब इस दोनों पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर इस तरह से, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस वन इज r1 वेक्टर, दिस वन इज r2 वेक्टर, देन डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और OAB, then
OB, that is final position, minus initial position OA is called AB vector. This is called displacement vector. आपको डिस्प्लेसमेंट में एक चीज हमेशा याद रखनी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बोलता हूं वेक्टर कैन बी शिफ्टेड बट लेंथ एंड ओरिएंटेशन कैन नॉट बी चेंज। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड बट लेंथ एंड ओरिएंटेशन कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है दो पॉइंट के बीच अगर सेम है, उसका ओरिएंटेशन भी सेम है, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसका एक मैग्नीट्यूड है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है वो होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। पाथ डिपेंडेंट फंक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर दो पोजीशन है, उस दो पोजीशन पे अगर मैं किसी रास्ते से पहुंच रहा हूं तो हर रास्ते का डिफरेंट डिस्टेंस होगा जो उसने कैप्चर किया है। जैसे कि मानते हैं एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहा है। This one is path 1, path 2 and path 3. Displacement in case for all three paths is same, but distance is different because already I told you length of actual path is a distance. Now I am going to discuss next topic, that is called velocity. वेलोसिटी में भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेकेंड वन इज एवरेज वेलोसिटी। Now I am going to discuss instantaneous velocity. एक आदमी है जो एक पाथ पर दौड़ रहा है, तो मैं ये मान रहा हूं कि पर्टिकुलर एक टाइम में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे।
कि इस वेलोसिटी पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे फाइंड नहीं हो पाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक पोजीशन, दो पोजीशन लेना जरूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लेता हूं जो कि टेंस कर रहा है जीरो को। इसको पास करने में अगर dt टाइम लग रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx upon dt where dt tends to 0। अगर टाइम इंटरवल जीरो को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आप पर्टिकुलर उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेकंड आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो है पोजीशन कितना चेंज हुआ है पर्टिकुलर दिस टाइम में ऑफ इंटरवल में। जैसे कि मैं बोल दिया डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस ऑब्जेक्ट का इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो चेंज इन पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। चेंज इन पोजीशन चेंज इन पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि दो पोजीशन हमेशा चाहिए, टू पोजीशन जिस पे वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया और एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पीड। स्पीड में भी दो पार्ट होते हैं। पहला इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरा एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम लाइक dx अपॉन dt कि स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया। एंड एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in given time interval, that is total time। Average speed is a scalar quantity or velocity is a vector quantity, is vector and this one is a scalar। स्केलर और वेक्टर, ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज ऑल्सो अ वेक्टर। सेम वे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि dx बाय dt इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट वन इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेकेंड पॉइंट, magnitude of
एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट अपने पाथ को बार बार चेंज कर रहा है तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होगा। एक कंडीशन है जहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होते हैं। इफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। एक डायरेक्शन में चलने की वजह से दोनों का ट्रैवल डिस्टेंस सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होंगे। आज के लिए इतना ही। मैक्स सर।